हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है हमारे एक कार्तिक मास की कहानी में। आप जानते होंगे सभी, कार्तिक मास में कहानी बहुत सारी सुनाई जाती है, लेकिन हम आपको ऐसे कहानी सुनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी होगी। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वह 7 कोस दूर गंगा जमुना में स्नान करने के लिए रोज जाती थी। वह इतनी दूर थी कि वह आते जाते में थक जाया करते थे। एक दिन ब्राह्मणी कहती है ब्राह्मण से, अगर हमारे पास बेटा होता तो बहू आ जाती, बहू आती तो घर का सारा, जैसे कि घर आने पर खाना बना हुआ मिल जाता, काम सारा करा हुआ मिल जाता। तो एक दिन ब्राह्मण से कहता है कि मुझे एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर अश्वरी डाल देना। उसे डालकर ब्राह्मण अपनी पोटली को साथ लेकर चल दिया जाता। ब्राह्मण अपने उस पोटली को लेकर अपने साथ चलता है। चलते चलते वो बहुत दूर एक गांव में पहुंच जाता है। वहां पर जमुना किनारे बहुत सारी लड़कियां नहा रही थी, खेल रही थी, मिट्टी के घर बना रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है, मैं अपने घर को नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे घर चाहिए रहने के लिए। लड़की की बातें सुनकर ब्राह्मण के मन में वह लड़की छा गई। वह उसे बहू बनाने के लिए सोचने लगा। लड़की जब शाम को लड़की अपने घर गई जब लड़की शाम को अपने घर गई जब वह लड़की शाम को घर वापस जाने लगी तो ब्राह्मण ने उसका पीछा किया और उनके घर तक चला गया। जब वह लड़की घर पहुंची तो ब्राह्मण ने उसे कहा, बेटा, कार्तिक मास का महीना चल रहा है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। अपनी माता जी से पूछो कि वो मेरे लिए मेरे आटे को छान कर 4 रोटियां बना देगी क्या? यदि वह मेरे आटा छान कर रोटियां बना देगी तो मैं वही खाऊंगा। लड़की ने सारी बातें अपनी माँ से कही। उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, रोटी बाबा से बोल, 4 रोटी में से वो भी रोटी खा लेगा। तभी लड़की बोली, नहीं माँ, बाबा ने बोला है आप मेरे आटा छान कर बनाओगे तभी वह रोटी खाएगा। तभी उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, बाबा से आटा ले आओ। वह वह लड़की आटा ले आती है। उसकी माँ आटा छान कर उसमें से मोहरे और वह अश्वरी निकलती है। वह सोचने लगती है कि आटे में इतना धन मिला तो उनके घर पर कितना धन होगा। जब वह ब्राह्मण रोटी खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ ने उनसे पूछ लिया कि आप अपने लड़के की सगाई करने के लिए जा रहे हो क्या? बाबा बोला, नहीं, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी लड़की की शादी खांड कटोरे से करवा दूंगा, उसे अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने हाँ कर दी। वह ब्राह्मण लड़की को ब्याह कर ले गया। घर जा आकर बोला, राजू की माँ, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू ले आया हूँ। वह बोली, आपने बहू का स्वागत कर। ब्राह्मणी ने अंदर से आवाज लगाई, सभी ताने मारते हैं, तू भी मार ले, हमारे 7 जन्मों तक कोई बेटा बेटी नहीं है, बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने फिर कहा, पहले तू दरवाजा तो खोल। तो ब्राह्मणी ने अंदर से दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी हुई मिली। अब जब भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने के लिए जाते तो बहू पीछे से सारा काम कर लेती थी, जैसे कि सारा अपने सासू की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, रोटी बनाना, सब काम करती थी। शाम को जब वो आते तो उनके पैर दबाती थी। इस तरह से कुछ समय बीतता चला गया। सास बहू को बहुत अच्छी तरह से समझाती है, ज्ञान देती है, बेटा, चूल्हे की कभी आग ना बुझने देना और ना ही मटके का पानी ख़त्म होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आग बुझ जाती है। वह बहू भागी भागी पड़ोसियों के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह के 4 बजे के बाहर गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, मैंने उनके लिए खाना बनाना है। तभी पड़ोसन बोलती है, तू बावड़ी है, तुझे तुझे ये दिन कभी नहीं ये तुझे कभी नहीं मिल सकता, तुझे ये पागल बना रहे हैं। पड़ोसन उनसे ये बात बोलती है क्योंकि वो क्योंकि उनके ना ही कोई बेटा था ना ही कोई बेटी थी। तभी बहू बोलती है, ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है,
ऐसी कोई बात नहीं है। वह पड़ोसन फिर बोलती है वह तुझे बहुत पागल बना रहे हैं, क्योंकि ना ही इनके कोई बेटा है ना ही इनके कोई बेटी है। बहू फिर कहती है आप ऐसा मत बोलिए, इनका बेटा काशी पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ है। वह बोले तुझे वह झूठ बोल रहे हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। बहू पड़ोसन की बातों में आ जाती है और वह अपने आप को वो बोलती है कि अब आप बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन बोलती है करना क्या है, जब तेरी सास ससुर आए उन्हें जली फूकी रोटियां दे देना और दाल आलानी फलानी दाल बना के उन्हें दे देना। दाल में खीर मिला देना और खीर में दाल मिला देना। बहू की सीख लेकर पड़ोसन की सीख लेकर बहू घर आ जाती है और आते ही ऐसा करती है। ना ही वो अपने सास ससुर के पैर दबाती है ना ही उनके कपड़े धोती है। अगले दिन जब सुबह वह जाने लगते हैं तो बहू अड़के खड़ी हो जाती है, मुझे कोठियों की चाबी दे। तभी ब्राह्मणी से बोलता है चाबी दे दे, आज नहीं तो कल बहू को चाबी देनी ही देनी है। हम तो आज है कि अब तक शायद कल नहीं हो, इसलिए ब्राह्मणी चाबी उनको दे देती है। जब वह जाने के बाद बहू ने उन्हें कोठा खोला तो उसमें जब बहू ने सारा कोठा खोला तो उसमें 7वें कोठे में बहुत सारा धन मिला और किसी में अन्न मिला, किसी में बहुत सारे बर्तन मिले, किसी में बहुत सारा सामान मिला। लेकिन जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो वहाँ पर उन्होंने देखा, वहाँ पर ब्राह्मण जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, श्याम बाबा जी, सभी देवी देवताएं वहाँ थे। वहाँ पर तुलसी जी का बंडवा था, वहाँ पर गंगा जमुना सब बह रही थी। वह यह सब कुछ देखकर चौंक गई, क्योंकि वहाँ पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा था। यह सब देखकर बहू उनसे बोलती है लड़के से तू कौन है। वह बोलता है तेरा पति। मैं बोलता है तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आए तब भी उन्हें खोलना और यह नज़ारा दिखाना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचने गाने लगी। 16 श्रृंगार करके बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार का बहू ने अपने सास ससुर के लिए 36 प्रकार का भोजन बनाया। जब वह घर आते हैं तो उनका बहुत आदर सम्मान करती है, उन्हें खाना खिलाती है, उनके कपड़े धोती है, रात को उनके पैर दबाने लगती है। पैर दबाते दबाते वह अपने सास को बोलते हैं माता जी तुम सुबह नहाने के लिए गंगा जमुना बहुत दूर जाते हो तो तुम थक जाते हो कि तुम घर के अंदर ही क्यों नहीं स्नान करते। तो बहू की बातें सुनकर सास बोली बेटा गंगा जमुना भी घर में कहीं बहती है क्या। बहू बोली माता जी हाँ बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। बहू ने जब 7वां कोठा का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर नदी बह रही थी, वहाँ पर नदी बह रही थी। वहाँ बहुत बुढ़िया सब कुछ देखकर चौंक जाती है। वहाँ पर लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा था। लड़के को देखकर वह कहती है तुम कौन हो। लड़का कहता है माँ मैं तुम्हारा लड़का हूँ। वह बुढ़िया फिर से बोलती है तुम कौन हो। घबराई हुई वह फिर से कहता है माँ तुम्हारा लड़का हूँ। माँ पूछती है क्या तुम सच में हो, कहाँ से आए हो। लड़का बोलता माँ हाँ मैं सच में तुम्हारा बेटा हूँ, कार्तिक मास जी ने भेजा है। बुढ़िया कहती है बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी कि तुम मेरे घर का धनी हो, मेरे घर का बेटा हो। कैसे बताऊँ मैं कि देवरानी जेठानी कैसे जानेगी, कैसे पड़ोसी जानेंगे कि तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने एक बात सोची और वह पंडितों के पास सलाह लेने के लिए जाती है। पंडितों के कहने पर पंडितों ने उन्हें सलाह दी। बोले वो कि आप इस बार बहू और बेटे के साथ खड़े हो जाओ। बुढ़िया बोली हाँ मैं खड़ी हो गई। बुढ़िया ने चाम की उंगलियों ब्लाउज पहना होता है। वह पंडित बोले अगर तुम्हारी छाती से दूध निकलेगा तो बेटे की दाढ़ी की मूछ भीग जाए, पवन पानी से गठ जोड़े की गांठ लग जाए तो जान लेना कि लड़का बुढ़िया तेरा ही है। तो यह चमत्कार देखकर बुढ़िया सहम जाती है, क्योंकि यह सब कुछ हो जाता है। वहीं पर उसकी देवरानी जेठानी खड़े होते हैं, वहीं पर पड़ोसी खड़े होते हैं। यह सब देखकर बुढ़िया की आंखों से आंसू आने लगते हैं। बुढ़िया का कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कार्तिक जी के ठाकुर ने बहुत बहुत ज़्यादा उन पर मेहर की।
वो बोलती है कि कार्तिक ठाकुर जी, जैसे आपने मेरे को बेटा और बहू दिए, ऐसे ही बेटा बहू सबको देना, क्योंकि मैं आपकी बहुत खुश हूँ। तो वहाँ से कार्तिक ठाकुर जी निकलते हैं और उन्हें बुढ़िया को आशीर्वाद देते हैं। जितनी वो बोलते हैं पवित्रता और ईमानदारी से तुमने मेरा स्नान किया, वैसे इसका फल मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। वह उसे बेटा और बहू सौंप देते हैं। वह कहती है कि मैं आज के बाद अपने घर पर ही गंगा जमुना में स्नान करूंगी। वो सवेरे उठती है और अपने घर पर ही गंगा जमुना में स्नान करती है। इससे के बाद सब आप अपने घरों में सवेरे स्नान करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर में ही सवेरे स्नान करना चाहिए। यह दिन सब कुछ कार्तिक माह की है, इसलिए कार्तिक माह में सवेरे सभी बूढ़ियों अपने घर में स्नान करती थी।